बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कुछ अर्सा पहले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि उन्होंने अमरीका में जंगी और कमर्शियल बहरी जहाज़ों की सनत को दोबारा जिंदा करने के लिए एक नया दफ्तर कायम कर दिया है। जहाज साजी की सनत की बहाली के लिए इकदामात अमरीका में एक दायरीना मुतालबा रहा है, जिसके बारे में सदर ट्रंप ने मंगल को इकदामात का ऐलान किया। उनके बकौल यह सनत अमरीका की कौमी सलामती के लिए भी इंतहाई अहमियत की हामिल है। सदर ट्रंप की जानिब से बहुत तेज और बहुत जल्द ज्यादा से ज्यादा बहरी जहाज तैयार करने का ऐलान ऐसे वक्त में सामने आया है जब चीन के साथ अमेरिका की स्ट्रेटेजिक मुसाबकत बढ़ रही है। लेकिन क्या अमेरिका चीन से बेहतर है या नहीं, आए देखते हैं। अमेरिका की नेवी को दुनिया की ताकतवर तरीन बहरी फौज तस्लीम किया जाता है। जहाँ तक हथियारों, गोला बारूद और साजो सामान ले जाने की गुंजाइश है तो ये बात दुरुस्त है। ताहम जब नेवी के जहाजों की तादाद की बात की जाए तो ये चीन से कम है। अमरीकी बहरिया के बेड़े में 296 जहाज हैं, जबकि चीन रवां बर्स 400 जहाजों की तादाद के साथ इससे बहुत आगे निकल गया है। अमरीका में जहाजों की तादाद में कमी भी देखी जाती है। अमरीकी बहरिया की जानिब से तादाद बढ़ाने के अहदाफ मुतय्यन करने के बावजूद हालिया बरसों में इसके बेड़े में जहाजों की तादाद कम हुई है। बहरिया में गुज़िश्ता बरस की बजट फंडिंग से 6 नए जहाज शामिल किए गए, जबकि 15 जहाजों को डीकमीशन कर दिया गया। इस तरह कम होने वाले जहाजों की तादाद 9 हो गई। 2025 के बजट में 6 नए जहाजों की फंडिंग का मंसूबा है, तहम 19 को डीकमीशन किया जाएगा। इस तरह 13 जहाज कम हो जाएंगे। बरतानिया और अमेरिका की जहाज साजी की बड़ी कंपनियों का कहना है कि उन्हें सबसे ज्यादा काम अमेरिकी नेवी से मिलता है। इंडस्ट्री लीडर्स का कहना है कि उनके पास ज्यादा से ज्यादा जहाज बनाने और मुरम्मत करने के लिए गुंजाइश है, लेकिन नेवी की जानिब से बहुत कम ही ठेके मिल रहे हैं। उनका कहना है कि नेवी के बजट की हिकमत अमली में आने वाली तब्दीलियों की वजह से कभी बहुत काम मिलता है और कभी बिल्कुल काम नहीं होता। शुमाली और जनूबी अमेरिका में जंगी इंजन बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी फेयरबैंक्स मॉरस है और ये जंगी बहरी जहाजों के इंजन की भी सबसे बड़ी सप्लायर है। इस कंपनी के मुताबिक तलब में आने वाले उतार चढ़ाव की वजह से इंजन के पुर्जे फ्राहम करने वाले हजारों सप्लायर्स काम छोड़ गए हैं। उनके बकौल हमारे पास इंजन के 2 सप्लायर्स हैं, लेकिन अगर नेवी साल में सिर्फ 6 ही जहाज बनाएगी तो 2 का जिक्र ही क्या, एक सप्लायर को भी काम देना मुश्किल हो जाता है। अब आते हैं कमर्शियल शिपिंग की तरफ। इस वक्त अमेरिका की कांग्रेस की जानिब से जहाजों की पैदावार बढ़ाने के लिए फौज के बजट में इजाफा मुतवक्के है। दूसरी आलमी जंग के दौरान अमेरिका के पास 10,000 जहाज थे, जो अब कम होकर सिर्फ 85 हो गए हैं। जोग्राफियाई तौर पर किसी करीब तरीन हरीफ से तनाजा की सूरत में अगर कोई हंगामी सूरत हाल पैदा होती है तो हमारे पास समंदर पास से आलात और फौजी नफरी लाने के लिए बहुत महदूद सलाहियत होगी। अमेरिका हर साल तकरीबन 5 कमर्शियल बहरी जहाज बनाता है। दिसंबर में कानून साजी के लिए शिप्स फॉर अमेरिका एक्ट नामी मुश्तरक का बिल पेश किया गया था। इस बिल का मकसद अगले 10 साल में अमेरिका का कमर्शियल बेड़ा 250 जहाजों तक ले जाने के लिए इकदाम करना है। इसके अलावा फौजी जहाजों के पुर्जों और साजो सामान की फ्राहमी बढ़ाने के लिए भी मराहत की तजवीज दी गई है। बिल में जहाज साजी की सनत को फरोग देने के लिए टैक्स में छूट समेत जो मराहत दी जाएंगी वो माली खसारे में इजाफा किए बगैर इंतहाई कारआमद साबित होंगी, ताकि अमेरिका भी तरक्की करे। लेकिन मौजूदा हालात में अमेरिका चीन से बहुत पीछे है। 2014 से मतवातर अमेरिका हमसे नाला था कि पाकिस्तान इस खित्ते में चीन के साथ एक अलग ब्लॉक बना रहा है और इससे पहले हम अमेरिकी ब्लॉक में थे। लेकिन अब हालात मुख्तलिफ हैं। माजी में चीन अमेरिका की पसंदीदा रियासत रही। चीन से आने वाली दरामदात पर अमेरिका 0 टैरिफ लागू करता था। लिहाजा इन 30 बरसों में चीन की मैशत ने इतनी तरक्की की कि वह अब दुनिया की दूसरी बड़ी जीडीपी यानी मजमूई पैदावार का मालिक है। अमेरिका जब इस दौड़ में पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अमेरिका को मसनूई जहानत की टेक्नोलॉजी में सबकत हासिल है। डीप सीक के नाम से मसनूई जहानत का एक सॉफ्टवेयर मुतारिफ कराया है। इस सॉफ्टवेयर को बहुत ही कम रकम खर्च करके तैयार किया गया है। इस सॉफ्टवेयर की वजह से न्यूयॉर्क की वॉल स्ट्रीट पर अमेरिका की मसनूई जहानत की बड़ी कंपनियों 1000 अरब डॉलर तक एक दिन में हिस्स की कीमत गिरा दी। चीन और अमेरिका अब टेक्नोलॉजी की दौड़ में है। अमेरिका की इस दौड़ में सबकत कम होती नजर आ रही है। जब से ट्रंप अमेरिका के सदर बने हैं, लॉस एंजलिस में ऐसी आग भड़क उठी कि आम लोगों को तकरीबन 1200 अरब डॉलर का नुकसान पहुंच चुका है।
ٹرمپ نے کینیڈا اور میکسیکو کی برآمدات پر ڈیوٹی لاگو کی، جس نے خود امریکہ کو نقصان پہنچایا، اور اپنے اس فیصلے کو ٹرمپ نے 3 مہینے کے لیے مؤخر کر دیا اور ایسی ہی ڈیوٹی چین پر بھی لاگو کی۔ مگر اس فیصلے کو ٹرمپ نے مؤخر نہیں کیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے ساتھ ٹرمپ نے غزہ کے حوالے سے ایک مشترکہ پریس کانفرنس کی، جس نے سعودی عرب اور دوسرے اسلامی ممالک کو حیران کر دیا، کیونکہ ٹرمپ خود ہی امریکہ کے لیے بڑی تیزی سے مسائل پیدا کر رہا ہے۔ دنیا کی معیشت اندر سے کمزور ہو رہی ہے۔ ٹرمپ کا ٹیرف لاگو کرنا امریکہ کی اپنی معیشت کے لیے مسائل پیدا کر رہا ہے۔ ماضی میں دنیا اس وقت حیران ہوئی جب امریکہ کے 37ویں صدر رچرڈ نکسن نے چین کا دورہ کیا تھا، جس سے دونوں ممالک کے درمیان 2 دہائیوں سے زائد عرصے سے جاری کشیدگی کا خاتمہ ہوا تھا اور سن 1979 میں سفارتی تعلقات کی بحالی کا آغاز ہوا تھا۔ گزشتہ برسوں کے دوران چین امریکہ کے بعد دنیا کی دوسری سب سے بڑی معیشت بن گیا ہے۔ دنیا کی فیکٹری کہلائے جانے والا ملک کاروں سمیت بہت سی بڑی مصنوعات جیسے الیکٹرونک آلات، کپڑے، الیکٹریکل آلات، طبی آلات کا سب سے بڑا برآمد کنندہ بن گیا ہے۔ عالمی مالیاتی فنڈ کے اعداد و شمار کے مطابق سن 2001 میں جب چین نے عالمی تجارتی تنظیم ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن میں باضابطہ شمولیت اختیار کی تھی، اس وقت چین میں تیار ہونے والی مصنوعات کی مجموعی مالیت 1.34 کھرب ڈالر سے بڑھ گئی تھی اور سن 2021 میں یہ 17.73 کھرب ڈالر تک پہنچ چکی ہے۔ یہ اعداد و شمار امریکہ کے جے ڈی پی کے مقابلے میں چین کی بڑھتی ہوئی اقتصادی طاقت کی نشاندہی کرتے ہیں، کیونکہ امریکہ کی سن 2021 میں ملک میں تیار ہونے والی مصنوعات کی مالیت کا کل حجم 23.32 کھرب ڈالر تھا۔ چین میں سستی لیبر فورس اور اس کی کاریگری بہت سی غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے ہمیشہ توجہ کا مرکز رہی ہے۔ مثال کے طور پر امریکی کمپنی ایپل کی سب سے بڑی آئی فون فیکٹری چین میں کام کرتی ہے۔ اس کے علاوہ چین دنیا کے بہت سے ممالک کے لیے سب سے بڑا تجارتی پارٹنر ہے اور اس کا تجارتی حجم سن 2022 میں 400 ارب ڈالر سے تجاوز کر گیا ہے۔ اب امریکہ کے لیے چین کا مقابلہ تھوڑا مشکل ہے۔ ناظرین، آپ چین اور امریکہ کی نئی چپکلشوں کے بارے میں جو بھی رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پر کلک کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ دوبارہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔ یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے۔ سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے۔ اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے سوشون.com پر جائیں یا گوگل پلے اسٹور اور ایپل ایپ اسٹور سے سوشون ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں۔